नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले पर राहुल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उधर कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और कई के फंसे होने की आशंका है। इस बीच विदेश मंत्रालय के बयान से नई बहस छिड़ गई है कि पासपोर्ट नागरिकता का पक्का सबूत नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खामेनेई के अंतिम संस्कार और ट्रंप की अपनी ही पार्टी पर नाराजगी भी सुर्खियों में है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर ले ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सके। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। बंधुआ मजदूरी मामले पर राहुल का सरकार पर हमला, व्यवस्था को बताया जिम्मेदार। कोलकाता में 3 मंजिला गोदाम गिरने से बड़ा हादसा, 3 की मौत, कई मलबे में फंसे। विदेश मंत्रालय का बयान, पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का दस्तावेज, नागरिकता का सबूत नहीं। फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट मामले में घिरे भगवंत मान, बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला न्योता। मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के गंभीर मामले में राजनीतिक तूफान अब जोर पकड़ रहा है। मांडी इलाके की एक दोना बनाने वाली फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी कर 12 मजदूरों को मुक्त कराया, जिसके बाद इस मामले पर देश की राजनीति भी गर्मा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे बेहद चौंकाने वाला और अमानवीय बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था का नतीजा है, जहां गरीब मजदूरों को बेरहमी से शोषण का शिकार बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को न सिर्फ बिना मजदूरी काम कराया गया बल्कि उन्हें कुत्तों से कटवाने, कोड़ों से पीटने और भाले से चोट पहुंचाने जैसी अमानवीय यातनाएं दी गईं। राहुल ने यह भी कहा कि जब रोजगार और सामाजिक सुरक्षा कमजोर होती है तो सबसे कमजोर वर्ग ऐसे शोषण के जाल में फंस जाता है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि मजदूरों को करीब 2 साल तक फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें 24-24 घंटे काम कराया जाता था। खाने के नाम पर सिर्फ नमक रोटी दी जाती थी और आरोप ये भी है कि उनके मोबाइल और पहचान पत्र छीन लिए गए थे ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। विरोध करने पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। फैक्ट्री में डराने के लिए पिटबुल कुत्ते भी रखे गए थे। एक मजदूर के भागकर पुलिस तक पहुंचने के बाद ये पूरा मामला सामने आया और छापेमारी कर सभी को मुक्त कराया गया। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन 3 मंजिला गोदाम अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त वहां 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे। अब तक 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 21 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। वहीं 12 से 15 मजदूरों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मलबे के नीचे से लगातार मदद की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों को उम्मीद है कि कई लोग अभी भी जिंदा हैं। हादसे के बाद मौके पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। गैस कटर से लोहे के विशाल गर्डर काटे जा रहे हैं, ड्रिलिंग का रास्ता बनाया जा रहा है और स्निफर डॉग्स और ड्रोन की मदद से जिंदा लोगों का पता लगाया जा रहा है। बचाव कर्मियों का कहना है कि वो मलबे के नीचे फंसे लोगों की आवाजों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार उन्हें हौसला भी दे रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर साफ कह दिया कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन ये नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं हो सकता। मंत्रालय के मुताबिक पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना है, न कि नागरिकता का कानूनी प्रमाण देना। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत है क्या, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान का दस्तावेज है। इसी तरह वोटर आईडी भी नागरिकता साबित नहीं करती, बल्कि ये पहचान और मतदान के अधिकार से जुड़ा दस्तावेज है। नागरिकता कानून के मुताबिक 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। इसके बाद के वर्षों में नागरिकता के नियमों में बदलाव किए गए और माता पिता की नागरिकता को भी आधार बनाया गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की खुलकर तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनका शुभेंदु अधिकारी से भावनात्मक रिश्ता रहा है और राजनीति अलग होने के बावजूद वो उनके सहयोग को कभी नहीं भूल सकती। महुआ ने बताया कि साल 2014 में
जब उन्हें लोकसभा टिकट नहीं मिला था तो वो पूरी रात रोई थी और उस मुश्किल समय में शुभेंदु अधिकारी ने ही उनका हौसला बढ़ाया था। महुआ ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था तब पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं आए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उनकी पहली रैली में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें जो समर्थन मिला उसे वो आज भी याद रखती हैं। हालांकि महुआ ने यह भी साफ किया कि अब दोनों की बातचीत नहीं होती क्योंकि उनकी राजनीतिक राहें अलग हो चुकी हैं। लेकिन इस बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टीएमसी में बगावत का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा से पहले जल्द सुनवाई की मांग की थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना है, इसलिए मामले की तुरंत सुनवाई जरूरी है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस केस की सुनवाई तय प्रक्रिया के तहत ही होगी और इसमें किसी भी तरह की अर्जेंसी नहीं मानी जा सकती। कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अभिषेक बनर्जी कई मामलों और जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं। उन पर राज्य विधानसभा सिग्नेचर फ्रॉड केस और चुनावी रैलियों में भड़काऊ बयान देने के आरोपों की जांच चल रही है। इसके अलावा भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना है कि उनके विदेश यात्रा पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाई जाएगी। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। बंगाल में मिड डे मील में अंडे पर सियासी बवाल, फर्जी वीडियो विवाद पर भगवंत मान का विपक्ष पर पलटवार, एप्स्टीन मामले में बिल गेट्स पर नए आरोपों से हड़कंप, क्या खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में मिड डे मील के मेन्यू को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि स्कूलों के मिड डे मील से अंडे हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बच्चों के पोषण पर असर पड़ेगा। उन्होंने इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कहा कि ये कदम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ समझौता होगा और राज्य में शाकाहार थोपने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं के बीच इस्कॉन की ओर से साफ कहा गया है कि अभी तक कोई फाइनल मेन्यू तय नहीं किया गया है। संगठन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि जो भी सूची वायरल हो रही है वो आधिकारिक नहीं है और अंतिम निर्णय के बाद ही सही सरकारी जानकारी दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। मान ने कहा कि उनके खिलाफ ये पूरा विवाद एक गंदी राजनीति का हिस्सा है जिसका मकसद उनकी छवि को खराब करना है। मान ने आरोप लगाया कि बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल मिलकर उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रच रहे हैं और धर्म का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल, चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज तक वीडियो में दिख रहे व्यक्ति से मेल नहीं खाती और ये वो बार बार कह चुके हैं। मान ने यह भी दावा किया कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई गई है और इसे फर्जी साबित किया जा रहा है। अमेरिका में एक बंद कमरे में कांग्रेस पैनल के सामने हुई गवाही के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कई बड़े खुलासे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गेट्स ने स्वीकार किया कि उनके 3 महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने इन निजी संबंधों की जानकारी के आधार पर उन्हें कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। ये बयान अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी की जांच के दौरान सामने आया, जहां एप्स्टीन से जुड़े नेटवर्क और उसके संपर्कों की पड़ताल चल रही है। हालांकि गेट्स ने साफ कहा कि एप्स्टीन की ब्लैकमेलिंग कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हुई क्योंकि उन्होंने ऐसा करने की योजना बनाई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। गेट्स ने यह भी माना कि वो करीब 12 से 14 बार एप्स्टीन से मिले थे और उनकी कुछ मुलाकातें परोपकारी कामों को लेकर थी, लेकिन बाद में उन्हें ये फैसला गलत लगा। गेट्स ने यह भी कहा कि उनके किसी भी तरह के अपराध में शामिल होने के आरोप गलत हैं और उन्होंने एप्स्टीन से संपर्क को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। इस मामले के बाद अब बिल गेट्स फाउंडेशन की जांच हो रही है और संगठन ने अपने पुराने संबंधों की बाहरी समीक्षा शुरू कर दी है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत में पीएम मोदी को भी निमंत्रण मिला है। आपको बता दें, अंतिम संस्कार की शुरुआत 4 जुलाई से होगी और ये कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेगा, जिसमें ईरान के कई पवित्र शहरों जैसे कुम और मशहद में अलग अलग रस्में निभाई जाएंगी। खामेनेई के अंतिम संस्कार में लगभग 2 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना है, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े जनसमूह वाले आयोजनों में शामिल हो सकता है। इस समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी और कई देशों के नेता भी शामिल होंगे। इस बीच पीएम मोदी को भी निमंत्रण मिलने से अब सबकी नजर इस पर है कि क्या पीएम मोदी इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन में भारतीय सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर एक नई किताब में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस किताब के मुताबिक
सरकार बनने के महज 10 दिन बाद ही ओवल ऑफिस में एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति योजना तैयार करना था। उस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा सुझाव भी दिया था। वेंस का मानना था कि शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन में नाटो देशों की जगह भारतीय सैनिकों को तैनात किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को ये विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो हंस पड़े। ट्रंप का कहना था कि भारतीय ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो इस तरह के किसी भी काम के लिए पैसे नहीं चुकाएंगे। इस बैठक में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी आड़े हाथों लिया था और उन्हें एक खराब बातचीत करने वाला नेता बता दिया। किताब में यह भी बताया गया कि एक अन्य बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत और चीन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने का जिक्र किया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.